ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की ये गाड़ी पाड़ा मोहल्ला रोहतक में पहुंच चुकी है। यहाँ पर असहाय परिवार की मदद की गई थी, तो अब फिर उनको मदद की आवश्यकता पड़ी है। तो ये देखिए यहाँ पर जो राहत सामग्री है, सहायता सामग्री है, वो लेकर पहुंचे हैं। तो आइए हम परिवार की भी जानकारी लेते हैं कि पहले भी कितनी बार उनको ये सहायता मिल चुकी है। ये देखिए यहाँ पर अब ये सहायता लेकर जा रहे हैं परिवार के घर तक। हम आज जिस मोहल्ले में खड़े हैं उसका नाम है पाड़ा मोहल्ला और ये रोहतक जिले में आता है। तो दर्शकों, ये परिवार का घर है। इस परिवार में एक दुखद घटना घटी थी। जो परिवार का कमाने वाला था उसकी मृत्यु हो चुकी है और संत रामपाल जी महाराज को जैसे ही जानकारी मिली कि परिवार में कोई करने वाला नहीं है, तो उन्होंने इस परिवार के लिए सहायता पहुंचाई है। आइए परिवार से बातचीत करते हैं। ये देखिए, पहले आप घर की तस्वीरें देख सकते हैं। जिस घर में परिवार रहता है ये उसकी तस्वीरें हैं और अभी हम आपको परिवार से भी मिलवाएंगे। वो कहते हैं कि विपत्ति का कोई भी समय नहीं होता है, पता नहीं किसके साथ क्या घट जाए, लेकिन फिर भी आज एक जिन्हें कहते हैं कि रखवाले संत रामपाल जी महाराज आज हमारे हरियाणा में हैं और वो ऐसी ही जिनकी परिस्थिति कंडीशन खराब हो जाती है उन तक ये सहायता अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर ये सहायता पहुंचाते हैं। तो ये परिवार से हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं, एक मैं हूँ। अच्छा जी। और घर वाले थे वो डेथ हो गई उनकी। जो आपके पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी? हाँ। कितने दिन पहले? 3-4 महीने हो गए जी। तो आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? एक 17वीं में लाग रही बड़ी लड़की जी। और एक 7-8 साल की है जी जी। और सारे हम छोटी है, वो 5 साल की। अच्छा। कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़की 4 लड़कियां, एक लड़का। एक लड़की। तो बहन जी देखो, दुख की बात है, परिवार में ऐसे घटनाएं हो जाती हैं। तो बहन जी, अब आपके घर की कंडीशन कैसी है? कैसे घर का खर्च चल रहा है? जी, आप दे रहे हो उससे गुजारा हो रहा है। अच्छा। और थोड़ा बहुत जो मुझे कोठी कुठला करूँ उस तक काम चल रहा है। कोई और पेंशन वगैरह है? फिलहाल तो पेंशन नहीं है। और कोई आमदनी का साधन हो? और कुछ नहीं से। अच्छा, यानी कि आपके पति ही इस घर को चला रहे थे। हाँ। तो बच्चे स्कूल में जाते हैं? 2 लड़की जहाँ और नहीं जाते जी। अच्छा जी। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार में 4 बेटियां हों उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। एक बेटी के होने पर ही परिवार के जो मुखिया होते हैं उन पर एक दबाव बनने लगता है कि इस बेटी का सबसे पहले तो है पढ़ाई, पढ़ाई के बाद होती है शादी। आज जो दहेज रूपी राक्षस है जिसने आज पूरे समाज को घेर रखा है, उसको
परिवार वो दबाव महसूस करता है, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे परिवारों का दुख समझा और उनके लिए ये सहायता दी है। तो आइए जानते हैं कि इस परिवार को कितनी बार सहायता मिल चुकी है और क्या क्या अब सहायता दी जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विकास दास है जी। तो विकास जी, पहली तो बात, इस परिवार तक आप कैसे पहुंचे? इस परिवार तक जैसे संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के तहत हम डोर टू डोर सर्वे करते हैं और ऐसा जो परिवार दिखता है जो इस वास्तव में इस राहत सामग्री के लायक हो, तो उनका हम नाम रजिस्टर नोट करके उनको वेरीफाई करके और ये राहत सामग्री पहुंचा देते हैं जी। जी। तो इस परिवार के लिए क्या क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है? इस परिवार के लिए जी सबसे पहले तो खाद्य सामग्री जो है, टोटल इसमें जो रसोई के आइटम होते हैं जी, इसमें जी 5 किलो प्याज है जी, और 5 किलो आलू है, 15 किलो आटा है, 1 लीटर तेल है, 1 अमूल का सूखा दूध है, 1 नमक की थैली है, 5 किलो चावल है, 1 अचार है जी, और ये मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, टाटा अग्नि की चाय है, जीरा है, कपड़े धोने के लिए घड़ी का सरफ है, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, और ये दाल है जी, मूंग की दाल है और चने की दाल है, और ये चीनी है जी। रसोई के अंदर जितने भी आइटम होते हैं वो संत रामपाल जी महाराज ने परिवार की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो सभी इस किट के अंदर शामिल है जी। तो जी, ये कितनी बार सहायता इनको दे जा चुकी है? ये चौथी बार सहायता की गई जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी। जी जी। तो सर बात करें तो इस समय की, इस समय में पहली तो बात है कोई किसी की मदद नहीं करता है, क्योंकि आज महंगाई इतनी हो चुकी है, मदद करने के लायक बचा भी नहीं है, क्योंकि आज महंगाई का दौर इतना है। लेकिन अब हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस संत ने ये मुहिम चलाई है वो आज हिसार जेल में है, और जेल में रहते हुए एक आम इंसान तो इतना सब कुछ नहीं कर सकता। जी वाकई में वो एक आम इंसान नहीं है, वो एक आम इंसान के रूप में परमात्मा स्वयं आए हुए हैं, और वो जो अपने एक साधारण व्यक्ति की तरह लीला कर रहे हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए जैसे टावर कहीं भी हो तो उसकी रेंज प्रॉपर काम करती है। ठीक इसी प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद मात्र से ही ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर उनकी देख रेख में, उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं जी। दर्शकों, आश्चर्य तो आपको भी हो रहा होगा, विश्वास करना अभी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हमारी टीम हर परिवार की आपको कवरेज दिखा रही है जहां पर यह सहायता दी जाती है। देखो, वास्तव में ये मुहिम जो चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, जो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, और हम भी कह सकते हैं कि इस मुहिम को देखकर कि अब ऐसा हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति लाचार है वो भूखा नहीं सोएगा। वास्तव में एक सतयुग की झलक हमें दिखाई दे रही है। तो सर, क्या और भी कोई समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी ने किए हैं? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए अनेकों से कार्य किए हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह और ब्लड डोनेशन कैंप, देह दान, अनेकों ऐसे कार्य हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज उन कार्यक्रमों में अपना योगदान दे रहे हैं जी। तो दर्शकों, आइए एक बार परिवार से और जान लेते हैं। आपको ये चौथी बार सहायता मिली है। बात करें तो समय की, एक समय ऐसा था कि आप पर बहुत ही परिवार का पूरा बोझ आने आ गया था आप पर। अब आपको कुछ राहत का एहसास हो रहा है? हो रहा जी। जी। अब आपका बच्चों का कहीं ना कहीं पेट के लिए तो सहायता मिल ही रही है, और भी कोई जरूरतें हैं आपके परिवार की? और कुछ नहीं जी, आपका सामान दिया हुआ है जो उसमें काम चल जाए। अच्छा जी। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को जिन्होंने आप तक ये सहायता पहुंचाई है? ठीक दे रहे हो जी, आपके कहते जी पूरा खर्चा लग जाए घर का। अच्छा जी। काम चल जाओ अच्छी तरह से। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि ये सहायता आपको जब तक आपका परिवार कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक दी जाएगी। तो दर्शकों देखिए, वो कहते हैं कि जो सुनते हैं गरीबों की, कहीं ना कहीं परमात्मा भी उनकी सुनता है, और ये वास्तव में हो रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये सहायता दी गई है, आप देख सकते हैं कि पारिवारिक में जब एक कमाने वाला नहीं रहता है तो कितना दबाव आता होगा। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये इनके पति की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए, इस परिवार का जो कमाने वाला था वो अब नहीं है, बच्चों का जो रखवाला था वो नहीं है, लेकिन
वो कहते हैं कि दुखियों की पुकार परमात्मा सुनते हैं। अब असली रखवाला, जिसको कहते हैं कि संसार का रखवाला, जगत का रखवाला, ये संत रामपाल जी महाराज हैं। और इन्होंने इन बच्चों को एक, वो कहते हैं ना कि एक जो मुखिया, गांव का मुखिया हो, देश का मुखिया हो या संसार का मुखिया हो, ये हैं पूरे जगत के मुखिया। तो इन्होंने ऐसे ही परिवारों को संभाला है और उनके जीवन में खुशहाली आई है। तो यहाँ पर एक दो और गांव के या इस मोहल्ले के व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, ये इस मोहल्ले के ही यहाँ के व्यक्ति हैं। राम राम भाई साहब। राम जी। भाई, जो परिवार था काफी दुखी था और संत रामपाल जी महाराज ने चौथी बार सहायता करी, भाई क्या कहना चाहोगे कि ऐसा कोई कर सका था? भाई हमने तो पहली बार देखा है और आज इनके घर में चौथी बार राशन दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो जो हम देख रहे हैं, हम तो इस चीज़ को देख के बहुत हैरान है और हमें देख के अच्छा भी लग रहा है। और समाज में एक पॉजिटिव एक धारणा बन रही है संत रामपाल जी महाराज को लेके कि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो आज तक कोई कर ही नहीं पाया था और जो कि बहुत मुश्किल काम है। जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, इससे गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है और वो बहुत खुश भी है और उनकी आर्थिक सहायता भी हो रही है। भाई साहब, वो क्या करें भाई, वैसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कोई आम इंसान ऐसा काम कर पाओगा? नहीं जी, आज तक तो हमने देखा नहीं बिल्कुल भी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, बिल्कुल चाड़े पाड़ दिए। आज तक हमने तो देखा नहीं। हम भी जब चौथी बार यहाँ पे राशन आया है, हमें पता चला, हम देखने आए, वाकई में हम भी बहुत हैरान है इस चीज़ को देख के। बहुत अच्छी मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जी 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 जी। तो दर्शकों देखिए, यहाँ जो आसपास के व्यक्ति हैं वो भी हैरान है कि वास्तव में ऐसा कार्य पहले ना तो हुआ है और शायद ना ही कोई कर पाएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत है जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ अपने बच्चों को संभाला है, उनके दुख दर्द को समझाया है। एक पिता ही अपने बच्चों की संभाल रख सकता है। तो मैं सुनील कुमार, पाड़ा मोहल्ला रोहतक से, हम आपको आगे भी ऐसे ही कवरेज दिखाते रहेंगे जब तक ये मुहिम आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।